हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आपके IBPS PO मेंस के लिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया गया है, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसी मंथ में शायद 28 या 30 नवंबर को IBPS PO के मेंस एग्ज़ाम्स होंगे। तो उसके लिए वीडियो सेट है करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस सीरीज़। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, जो बाकी के वीडियोज़ है चैनल पे, जो मंथली करंट अफेयर्स हैं उन्हें आप ज़रूर देखें। साथ साथ RRB PO क्लर्क मेंस के लिए जो वीडियो सीरीज़ था, 4 वीडियो सीरीज़, वो सब भी जून को, मई को, जुलाई को कवर किए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखें। एक प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स फॉर RRB PO मेंस बैंकिंग अवेयरनेस, उन सारे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें। आप चैनल ब्राउज़ कीजिएगा तो आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो RRB PO मेंस के लिए जो वीडियोस थे वो भी उन्हीं सारे मंथ्स के कवर किए गए थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो सभी थे। तो उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ साथ इसको भी आप कंटिन्यूशन में ज़रूर देखिएगा, जनरल अवेयरनेस फॉर IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल है, LIC क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ इंक्रीज्ड इट्स शेयर स्टेक इन IRCTC टू व्हाट परसेंटेज? IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो IRCTC में LIC ने अपना परसेंटेज शेयर स्टेक को बढ़ाया है कितने प्रतिशत पे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9.3%। तो 9.3% जो अपना परसेंटेज स्टेक है शेयर का, उसने LIC ने IRCTC में बढ़ाया है। तो ये जो स्टेक है, शेयर स्टेक है, ये बढ़ के कितना हो गया? आप 7.43 करोड़, 7.43 करोड़ हो गया है। ये वैल्यूएशन भी आपको याद रखना है। ऐसे सवाल ज़्यादा पूछता है बैंकिंग मेंस एग्जाम में, अब थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े सवाल। तो IRCTC जो कि खुद एक मिनी रत्न PSU है, कैटेगरी ए, इसमें LIC ने अपना परसेंटेज शेयर इंक्रीज किया है 9.3% से, जिसका वैल्यूएशन कितना है? 7.43 करोड़। बात करें इसके स्टैटिक पार्ट की, तो LIC के चेयरपर्सन कौन है अभी वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती हैं। सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरपर्सन है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1956, 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था LIC। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर 4 हैं, R दोराई स्वामी, M जगन्नाथ, तबलेश पांडे और सतपाल भानु। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 MD हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। तो इसका आंसर होगा 9.3%। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से। मैच द फॉलोइंग लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर विद द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनियन टेरिटरी। तो 3 नाम हैं, देवेंद्र कुमार जोशी, के कैलाश नाथन, मनोज सिन्हा, और 3 इसमें कनेक्शन है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो इसका मैच द फॉलोइंग ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। ए का 2, बी का 3, सी का 1 होगा। देवेंद्र कुमार जोशी अंडमान निकोबार के हैं, ठीक। के कैलाश नाथन पुदुचेरी के हैं, और मनोज सिन्हा किसके हैं? जम्मू कश्मीर के। देवेंद्र कुमार जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार के कैलाश नाथन पुडुचेरी के हैं, और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, जिसके मतलब मुख्यमंत्री बने हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला बने हैं जम्मू कश्मीर के नए CM। तो अभी वहाँ आर्टिकल 370 हटने के बाद फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए, तो नया गवर्नमेंट फॉर्म किया है जम्मू कश्मीर में। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग मैच द फॉलोइंग होगा इसका आंसर, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। मैच द फॉलोइंग किसी भी चीज़ से पूछा जा सकता है IBPS PO मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अचीव द बेस्ट रैंक अमंग इंडियन फर्म्स ऑन टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज लिस्ट 2024। तो टाइम बेस्ट कंपनीज लिस्ट 2024 में कौन सा भारतीय कंपनी सबसे बेस्ट रैंक को अचीव किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, SCL टेक। SCL ने सबसे बेस्ट रैंक अचीव किया। SCL का रैंक कितना है? 112, 112 रैंक अचीव किया है। अगर बात करें दूसरे कंपनी की, तो इन्फोसिस को कितना रैंक मिला है? 119, ठीक है। महिंद्रा को कितना मिला है? महिंद्रा को मिला है 187, और विप्रो को कितना मिला है? 134। तो ये 4 कंपनीज़ का जो बेस्ट रैंक है, जिसमें सबसे बेस्ट रैंकिंग है SCL टेक, जिसका रैंकिंग है 112। अगर हम ओवरऑल बात करें तो टॉप पे है एप्पल, एप्पल टॉप पे है। उसके बाद एसेंचर है सेकंड नंबर पे, एसेंचर है सेकंड नंबर पे। थर्ड पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है BMW ग्रुप चौथे पे, और पाँचवें पे है अमेज़न। तो ये 5 कंपनी शीट्स पर हैं, एप्पल, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, BMW, अमेज़न। किसमें? टाइम वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज लिस्ट 2024, जिसमें बेस्ट रैंकिंग है इंडिया की तरफ से SCL टेक का। टाइम मैगजीन के CEO कौन है? जेसिका सिबली। और इसका गठन कब हुआ था? 1923 में ये बना था टाइम मैगजीन।
हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन एनपीएस वत्सल्य अकाउंट? एनपीएस वत्सल्य अकाउंट विच वाज लॉन्च रिसेंटली इन सितंबर 2024। तो एनपीएस वत्सल्य अकाउंट में मिनिमम अकाउंट अमाउंट कितना रहेगा इसको अकाउंट को शुरू करने में, ये खाता शुरू करने में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 रुपीज़। ये जो है माइनर्स के लिए, मतलब कम उम्र के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनका 18 साल से कम उम्र होगा, और इसका लाभ मतलब इस कब तक इसमें जमा कर सकते हैं? 60 ईयर्स ऑफ एज। एनपीएस वत्सल स्कीम फॉर माइनर्स, जिसमें से मिनिमम अमाउंट होगा ओपनिंग के लिए 1000 रुपये। 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट होगा। अ सेविंग कम पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स बिलो 18 ईयर्स टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो ये जो स्कीम है ये मैनेज करता है कौन? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए के द्वारा मैनेज्ड होता है ये। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज रिसेंटली लॉन्च्ड रेल रक्षक दल एज पायलट प्रोजेक्ट इन विच जोन? तो रेल रक्षक दल किस जोन में भारतीय रेलवे ने जारी किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर में है जिसका हेडक्वार्टर। क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया रेल रक्षक दल एज द पायलट बेसिस इन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज इन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस विच हैज़ इंडिया ज्वाइन एज ए मेंबर रिसेंटली? तो भारत ने एज अ फुल टाइम मेंबर ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में। तो इसमें कुल कितने नेशंस हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। 4 नेशन इसमें कौन कौन है? इंडिया, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया। इंडिया है इसमें, निकारागुआ है, एस्वातिनी है और सोमालिया है। ये 4 देश हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था? 1923 में, 2023 में, 2023 में। तो इंडिया, बाकी के 3 देश इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट में कौन कौन से हैं? 7 कैटेगरी हैं, जिसमें आता है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता। 7 होते हैं बिग कैट्स में, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जैगुआर और चीता। ये 7 हैं बिग कैट में। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कुल 4 देश हैं सदस्य। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई डेटा विच स्मॉल सेविंग स्कीम्स विटनेस्ड मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ टिल फिस्कल ईयर 2024? तो कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई है एज पर आरबीआई डेटा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। कितना ग्रोथ हुआ है? 41%। अगर हम बात करें सभी स्मॉल सेविंग स्कीम, तो टोटल स्मॉल सेविंग स्कीम में बढ़ोतरी हुई है 13.8% इन लास्ट फिस्कल, और इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना रीच किया है? 18.1 लाख करोड़। 18.1 लाख करोड़ इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो आरबीआई ने डेटा दिया है कि सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है 41% का। और जो सभी ओवरऑल की अगर बात करें, तो जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसमें बढ़ोतरी हुई है 13.8% की, जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 18.1 लाख करोड़। तो ये सभी ऑप्शन में है, स्मॉल सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस आरडी, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टारगेट लेंथ ऑफ रोड सेट एज पर 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर फिस्कल ईयर 25 to 29? तो इसका चौथा चरण जो किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तो इसका टारगेट लेंथ ऑफ रोड्स क्या सेट किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 62,500 किलोमीटर, 62,500 किलोमीटर फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th फेज फॉर फिजिकल ईयर 25 to 29, मतलब कि अभी से 2030 के, मतलब 2029 फिजिकल वित्त वर्ष तक। इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अगर हम बात करें लास्ट वित्त वर्ष की, तो कौन सा स्टेट बेस्ट परफॉर्मिंग रहा, मतलब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कवर किया? तो वो रहा उत्तर प्रदेश। यूपी लीड्स एज बेस्ट स्टेट इन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर द लास्ट फिजिकल ईयर। नेक्स्ट है,
द न्यूली अनवील्ड फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन इट्स 75th एस्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ ऑफ विच कलर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो नया झंडा है वो किस रंग का है जो उसके 75वें वर्षगांठ पे जारी किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू। तो ब्लू कलर का है। 75 ईयर सुप्रीम कोर्ट जो बना, मतलब उसके बाद मनाया गया। 75 रुपये का कॉइन भी अनवील किया गया। फ्लैग में क्या क्या है? अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का फोटो है। तो ब्लू नया फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ वधावन पोर्ट विथ एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ 76,200 करोड़ फ्रॉम विच प्लेस। तो किस प्लेस पे वधावन पोर्ट को इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र के पालघर में। पालघर में नया जो पोर्ट अब डेवलप होगा, वधावन पोर्ट, ये वेस्टर्न साइड के लिए जो सबसे बड़ा पोर्ट होगा आधुनिकीकरण के साथ। इसका जो बजट रहा 76,200 करोड़। नेक्स्ट है, विच एशियन कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो कौन सा एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्वेश्चन इसलिए बना क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल ने ज्वाइन किया एज अ 101 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो नेपाल ने 101वें सदस्य के तौर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ISA को ज्वाइन करने वाला 100वां देश 100 मेंबर कौन था, तो वो था पराग्वे। पराग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री पराग्वे बिकम द 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ISA का गठन कब हुआ था? 2015 में। हेडक्वार्टर्स का कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके चेयरमैन कौन है? अजय माथुर। अजय माथुर इसके चेयरपर्सन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में इसका गठन हुआ था। तो नेपाल इसका 101वां सदस्य बना है, 101st मेंबर। नेक्स्ट है, द न्यूली अप्रूव्ड UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन अगस्त 2024 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच मंथ ईयर। तो जो नया पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको लागू कब से किया जाएगा ऑफिशियली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2025। तो UPS कैसे बना? जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, OPS, न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों को मर्ज करके एक नए तरीके से नए रूल्स के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम बना 1 अप्रैल 2025 से, जिसको लागू किया जाएगा। और अगर बात करें तो कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च मतलब कि अडॉप्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य है। इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से इसको ऑफिशियली रूल आउट किया जाएगा। नेक्स्ट है, MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच टू अप स्किल एम्प्लॉयबल यूथ अंडर PM कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 के तहत तो यूथ को जो एम्प्लॉयड यूथ है उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए, अप स्किलिंग करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के साथ साइन किया है, जो अपस्किल करने के लिए यूथ को अंडर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना 4.0। इसके साथ साथ एक और रिलेटेबल न्यूज़ है कि मतलब वो कौशल विकास योजना के तहत नहीं है, बट वो कुछ और है कि मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने स्विगी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। स्विगी के साथ पार्टनरशिप किया है लॉजिस्टिक और अपस्किलिंग पार्टनरशिप के लिए। लॉजिस्टिक और अपस्किलिंग पार्टनरशिप के लिए मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने स्विगी के साथ भी पार्टनरशिप किया है। तो ये अलग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कौशल विकास योजना के तहत जो किया है वो किया है फ्लिपकार्ट के साथ। नेक्स्ट है, व्हाट सेट ऑफ मेडल गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वॉन बाय इंडिया एट पेरिस समर पैरालंपिक्स 2024। तो कितने सेट ऑफ मेडल भारत ने जीते हैं? ओवरऑल नहीं पूछा है कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्जे का कौन सा सेट जीता है भारत ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्जे। टोटल कितना मेडल जीता है भारत ने? 29 मेडल। ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। 29 मेडल के साथ, इनफैक्ट 7 गोल्ड के साथ भारत 18वें रैंक पे है। मेडल टैली में, पदक तालिका में भारत जो है 18वें रैंक पे है। सबसे टॉप पे रहा चीन। चाइना जो है टोटल 220 मेडल जीता, जबकि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है वो टॉप पे रहता है। तो 94 गोल्ड के साथ चाइना शीर्ष पर है। दूसरे पे है ब्रिटेन दूसरे पे है, ठीक है। तीसरे पे यूएसए तीसरे पे है। नीदरलैंड चौथे पे है और 5वें पे है ब्राज़ील।
क्या बोला मैंने? चाइना सबसे फर्स्ट पे मेडल टैली में, ब्रिटेन सेकंड पे है, यूएसए थर्ड पे है, नीदरलैंड फोर्थ पे है और पाँचवें पे है ब्राज़ील। ये पांच आपको ध्यान रखना है। भारत 18वें रैंक पे है। और भारत ने कुल कितने मतलब स्पोर्ट्स इवेंट में कॉम्पीट किया था? टोटल 12। पैरालंपिक्स में टोटल 22 स्पोर्ट्स इवेंट थे, भारत ने हिस्सा लिया 12 स्पोर्ट्स इवेंट में। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बेस्ट जो था इंडिया का, ये था प्रदर्शन, 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्जे के साथ। पहला गोल्ड किसने जीता था? अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड रिसेंटली लॉन्च्ड भास्कर पोर्टल विच वाज इन न्यूज़ एंड रिलेटेड टू। तो भास्कर पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भास्कर पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि है पीयूष गोयल। भास्कर पोर्टल का क्या है फुल फॉर्म? भास्कर स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। भास्कर स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप इंडिया के तहत। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया भास्कर पोर्टल बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये था फर्स्ट वीडियो आपके IBPS PO मेंस के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और बाकी के वीडियोस आप ज़रूर देखें जो RRB क्लर्क मेंस के 4 वीडियोस हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।